हाय, मैं शुभ्रतीम सेन चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर कैड मेंटोर। और मेरे साथ हैं मिस्टर अमरीश गुप्ता, जो कि मेरे खुद मेंटोर रह चुके हैं। सो अमरीश जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टेक विजन टेक्नोलॉजीज़ के, जहाँ पर अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स होती है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, और भी कई तरीके की अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स एंड प्लेसमेंट। सो सर, आप थोड़ा सा बताइए टेकविजन टेक्नोलॉजीज कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, और आप ये जो एक आईटी सेक्टर है, ग्राफिक डिजाइनिंग सेक्टर है, जो अलग अलग तरीके के स्पेशल प्रोग्राम्स आप लोग कराते हैं, उसमें क्या है, और हम लोग ऐसा क्या डिलीवर कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो शायद और कहीं पर भी नहीं हो रहा है। थैंक यू सुप्रो। पहले तो ये डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से डिसाइड कर रहे थे कि हम डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के बारे में। सो टेकविजन हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो 2007 में स्टार्ट किया था, ठीक है, विद अ लिमिटेड स्टाफ के साथ। फिर धीरे धीरे करके स्टाफ बढ़ता गया और स्टूडेंट्स जुड़ते गए, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देते गए, तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा और ये टेकविजन टेक्नोलॉजी को इतने साल हो गए चलते चलते। तो यहाँ पर हम लोग द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपका इंटीरियर, फैशन और आपका ESDP टाइप के कोर्सेज रन करते हैं, ठीक है। अभी आज की डेट में अगर आप देखते होंगे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल को टारगेट करते हैं। तो बेसिकली ये जो सेगमेंट है टेकविजन टेक्नोलॉजी हमारा नॉन टेक्निकल के लिए बना हुआ है, जिसमें हम लोग उन बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि टेक्निकली लाइक बीटेक डिप्लोमा से नहीं है, तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं नॉर्मली और उनको अच्छा प्लेसमेंट भी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है अगर उसने बीकॉम कर लिया किसी ने, या किसी ने BA कर लिया, या किसी ने BSc कर लिया, तो उसके पास ना ऑप्शंस कम हो जाते हैं जॉब के। तो इसीलिए हमने उनको ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेज स्टार्ट किए थे, ठीक है। जिसमें जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो ये आज की डेट में बहुत टॉप ट्रेंडिंग है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग हो, या अगर आप देखते होंगे पैकिंग डिपार्टमेंट है, या होर्डिंग्स लगते हैं, या आपके आज की डेट में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो सब जगह ग्राफिक का रोल है। उसमें दो टाइप के ग्राफिक होते हैं, मोशन और स्टिल, तो दोनों का ही हम सिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लस आज की डेट में आप देख रहे होंगे यूट्यूब वीडियोज़ बन रही हैं, लोग यूट्यूबर बन रहे हैं। तो आज की डेट में हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं और एनिमेटेड वीडियो बना के पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है उन लोगों के लिए जो घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। प्लस उसके साथ हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है इसमें डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज। तो आज की डेट में अगर आप देख रहे होंगे तो हर कोई बंदा जो है डिजिटल यूटिलाइज कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो डिजिटल यूटिलाइज कर रहा है तो उसकी वजह से उसका डेटा बढ़ रहा है। तो जब डेटा चाहिए कंपनी को, जैसे अमेजन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, इन कंपनियों को डेटा रिक्वायर्ड होता है लोगों का, जिससे कि वो सेल कर पाए। तो अब उस डेटा को तो डायरेक्टली नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए उसमें क्या करना होता है, कुछ एनालिसिस करना होता है कि भाई कितना डेटा रिक्वायर्ड है, कितना डेटा रिक्वायर्ड नहीं है, और उसके बाद उसमें से इंसाइट्स निकाले जाते हैं कि किसको क्या चीज़ बेची जा सकती है। तो ये भी आज की डेट में टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक में आता है। ओके। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मेरे को, जहाँ पर हमने कहा कि यूट्यूब में आज का जो हम एनिमेटेड वीडियोस देख रहे हैं, बहुत से लोग अभी लाइक जितने भी यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो लोग फोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो वो लोग जो फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं, या वो लोग जिस तरीके के थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं, ये सब चीज़ें, उससे ये जो ट्रेनिंग्स है वो कैसे अलग है, और ये उनको प्रोफेशनली कैसे डेवलप करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे अगर हम बात करते हैं आज की डेट में लोग ना मोबाइल को प्रेफरेंस देते हैं एडिटिंग करने के लिए, लाइक कैपकट यूटिलाइज करते हैं, और VN है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, या पिक्सआर्ट है, या काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है जिससे वो मोबाइल में अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे मोबाइल के अंदर इतना हैवी प्रोसेसर नहीं होता जिससे आप उतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो जो है एडिट कर पाएँ। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, जब आप फ़ोन से अपनी वीडियो या फोटो को एडिट करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से जब आप उसका आउटपुट निकालते हैं तो वो क्वालिटी आप नहीं दे पाते जो या आप देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ रहता है कि उसमें आता है प्रीमियर प्रो। तो आज की डेट में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करें तो वो प्रीमियर प्रो यूटिलाइज करेगा, या उसकी जगह डाविंची रिजॉल्व यूटिलाइज कर रहा है, या उसकी जगह कोई ना कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर रखा होगा जो कि सिस्टम पे चलता है। दूसरा ऐसे ही फोटोशॉप आता है। तो पिक्सआर्ट या कैनवा ये इनके सब्स्टिट्यूट हैं खाली, कि आपको बिना किसी नॉलेज के आप आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फ्रीडम नहीं देते अपने हिसाब से काम करने की। आप इन सॉफ्टवेयर पे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसमें और सारे टूल्स होते हैं जिनको आप यूटिलाइज करके प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं।
लाइक कलर ग्रेडिंग है या आपको कुछ मास्किंग करना है तो प्रॉपरली आप वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसकी फोटो को देखेंगे ना एडिट करने के बाद बड़ी स्क्रीन पर, तो आपको पता चल जाएगा कि इसने एडिटिंग किस लेवल की है। तो दैट्स वाई कंपनीज जो है प्रेफरेंस नहीं देती लाइक इन टाइप की एडिटिंग को, उनको सॉफ्टवेयर ही रिक्वायर्ड होते हैं, सिस्टम पे ही काम करने वाले बंदे। ओके ओके ओके। सो मैं आईटी वाले सेक्टर में भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और एक चीज़ पूछूंगा, क्योंकि सिंस हम लोग ये प्लेसमेंट्स की बात करते हैं इन सब की, अभी एआई किस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग में इम्पैक्ट कर रहा है, और क्या मतलब हम लोगों को किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए? क्या एआई हमें हेल्प कर रहा है या फिर एआई हमारी जॉब खा रहा है? जो एक सबसे बड़ा सवाल बच्चों के अंदर होता है कि सर एआई आ गया तो अब तो एआई से सब कुछ हो जाता है, हम क्या करें? नहीं, मैं जहाँ तक मानता हूँ अभी एआई इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि वो किसी की जॉब खाए जो क्रिएटिव है। सो एआई क्या है, एक्चुअली एआई क्या करता है, डेटा जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उस डेटा को यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ बना के देता है। तो आप उसको रेफरेंस के लिए तो यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अगर मैं बोलूँ कि उससे कोई नई क्रिएटिविटी निकाली जा सके तो आप नई क्रिएटिविटी नहीं निकाल सकते। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत आती है। सो तो फोटोशॉप, जैसे फोटोशॉप है आज की डेट में, उसमें जो है आपका एआई उसके साथ इनेबल्ड हो गया है। तो आपने क्या किया, किसी इमेज को रखा, उसके साथ में कोई इन्वायरमेंट चेंज करना चाहते हैं तो वो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि उसकी जगह कोई आदमी बना दो या उस आदमी को दिखा दो तो वो आपको आर्टिफिशियल वाला ही लुक देगा, कभी आपको ओरिजिनल वाला लुक नहीं देगा। तो दैट्स वाई एआई हमें हेल्प करने के लिए बना है, ना कि हमारी जॉब खाने के लिए। ओके। सो बेसिकली मतलब इसको अगर मैं इस तरीके से समझूं कि एआई हमारी ही कुछ बनाई हुई चीजों को उठाकर हमें प्रोवाइड करवा दे रहा है, तो बिल्कुल। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चीजें बन भी रही हैं, तो वो एक ग्राफिक डिजाइनर ही बिल्कुल, बना रहा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। ओके ओके ओके। सो जंपिंग ऑन टू द आईटी सेक्टर, अभी जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर आईटीसीएस की हम जब बात करते हैं तो एक सेचुरेशन आ गया मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे जो बच्चे नॉन टेक्निकल साइड्स हैं उन्हें क्या आपके थ्रू कौन सी ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए जिसमें कि उनका प्लेसमेंट अच्छा हो पाए, और जो लोग टेक्निकल साइड से हैं वो लोग आपसे कौन सा ट्रेनिंग ले तो उनके लिए बेटरमेंट होगा? सो नॉर्मली अगर हम बात करें उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए तो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है या डिजिटल मार्केटिंग जैसा कोर्स है, ठीक है। प्लस लाइक जो आपके पास डेटा साइंस चल रहा है, लेकिन डेटा साइंस को मैं इतना ज़्यादा भी नॉन टेक्निकल को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कंडीशंस क्या है उसमें थोड़ा सा आपको कोर नॉलेज चाहिए होती है, स्टैटिस्टिक्स वगैरह इन सब चीज़ों। स्टैटिक्स की, और दूसरा मैथ्स, हाँ। ठीक है। तीसरा बिजनेस एनालिटिक्स आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। लेकिन हाँ, डेटा एनालिटिक्स आपका सिंपल कोर्स है, वो एक तरीके से आपका जो एमएस ऑफिस है उसी का ही एडवांस वर्जन है। जस्ट लाइक हम चार्ट्स बनाते थे, हम लोग टेबल्स पे काम करते थे, वही सेम हमारे पास थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको बड़े आराम से यूटिलाइज करके जो अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसमें हम कोडिंग को यूटिलाइज करके आराम से अपना अच्छा खासा कमा सकते हैं। और नॉन कोडिंग भी हमारे पास है, जैसे वर्डप्रेस है या विक्स पे बना सकते हैं वो अपनी वेबसाइट, अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं, तो अच्छे से काम कर सकते हैं वो। ओके ओके। सो लाइक अगर, क्योंकि क्या रहता है कि टेक्निकल वाला सेक्शन का तो है कि भाई वो लोग बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, फिर उनको जॉब मिल जा रही है या कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर ले रहा है। अब जब नॉन टेक्निकल वाला बंदा या नॉन टेक्निकल वाला जो कैंडिडेट है, उसने डेटा एनालिटिक्स उसे करना है, डेटा एनालिटिक्स से उसकी जॉब लगेगी, तो क्या कुछ ऐसा प्री रिक्विजिट है कि उसे आना चाहिए, या फिर यहीं से ही फ्रॉम बेसिक सारी चीज़ें बताई जाएंगी एंड तक और फिर प्लेसमेंट्स का आगे रहेगा? हाँ, ये चीज़ है। सबसे पहला तो चीज़ ये है कि अगर कोई भी बंदा प्रिपेयर कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले तो उसको उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दूसरा, उसको सारी चीज़ें उसकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो जब इंटरव्यू पे बैठेगा तो कोई भी सामने जो एचआर बैठा है वो क्वेश्चन पूछ सकता है उसके रिगार्डिंग, तो उसे एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, कम से कम 3 या 4 प्रोजेक्ट पे उसको काम किया होना चाहिए, जिससे कि वो अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर सकता है कि हाँ मैंने ये काम कर रखा है, तो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि उससे किस लेवल तक क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ उसे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो उसका रिज्यूम है या सीवी है उसको किस तरीके से तैयार करना है। वो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चा वहीं पर करता है। गलती क्या करता है कि वो उस कंपनी के हिसाब से अपना सीवी नहीं बनाता, वो सीवी में कुछ भी उठा के डाल देता है और सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। सीवी भी अगर हम बनाते हैं तो हम उसी हिसाब से बनाएं जो कंपनी ने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं बच्चे। तो इसलिए मेरा कहना तो ये है, सबसे पहला वो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करे, दैन उसके बाद एडवांस पे काम करे, और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए प्रोजेक्ट पे कम से कम
4 या 5 प्रोजेक्ट पे वर्किंग करें, देन उसके बाद उन प्रोजेक्ट को उठाकर अपने सीवी में ऐड करें। दूसरा, जिस जॉब के लिए हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सीवी को मेंटेन करें, तब उसको फायदा है। नहीं तो मैं अगर बोलूंगा कि 100% प्लेसमेंट कोई भी नहीं कर सकता उसके लिए। ओके 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 ओके। सो एक मेरा आखिरी सवाल है इसके ऊपर कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, आज के टाइम पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डिमांड में है? और मतलब ऐसा है क्या कोई एक लैंग्वेज अगर आप कर ले तो उस लैंग्वेज से आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, उससे आप डेटा एनालिटिक्स में भी जा सकते हैं, या कोई भी दूसरा कोई फील्ड है आईटी का उसमें जा सकते हैं? तो ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसको हम करने से अलग अलग हमारे लिए डायमेंशन खुल सकते हैं और हम उसमें आगे काम कर सकते हैं? सो सिंपली अगर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जैसे C++ है, जावा है, डॉट नेट है, ठीक है, आपका पाइथन आ गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक लैंग्वेज कर लें उससे मल्टी डायमेंशंस में आप जा सकें। लेकिन हाँ, जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप गेम्स बना सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है, आप बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों पे काम कर सकते हैं। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज में आती है। दूसरा, अगर आप डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, एआई की तरफ जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो लैंग्वेज आती है पाइथन। ओके। तो आपको पाइथन पे काम करना पड़ेगा। तो दोनों लैंग्वेज सेपरेटेड है, और पाइथन थोड़ा सा लाइट है, मतलब सीखने में बहुत ज़्यादा लाइट है। तो अगर टेक्निकल करता है या नॉन टेक्निकल करता है तो उसमें कोई सिंटेक्स नहीं है, उसमें आराम से आप काम कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको इन्वॉल्व किया गया डेटा साइंस के लिए, ठीक है। तो एआई में मेरे को थोड़ा सा लगता है कि एआई में बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि लोग मेरे पास आते हैं कि हमें एआई का कोर्स करना है, सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है। तो उनको ये कन्फ्यूज़न है कि एआई एक्चुअली में 2 टाइप के कोर्सेज हैं। एक जिसमें हम उसको बनाना सिखाते हैं, न्यूरल सिस्टम पे वर्क करना सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से हम एक बॉट तैयार कर सकते हैं अपना चैट जीपीटी जैसा, तो वो हो गया एआई कोर्स। लेकिन दूसरा चैट जीपीटी जो है वो आपका ओपन एआई है, उसको आप यूटिलाइज करना सीखते हैं, तो वो दूसरा कोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या है, आपको यूज करना आना चाहिए, बस उसके लिए होता है। तो 2 कोर्सेज हैं हमारे पास तो कोर्सेज की भरमार है। ओके ओके। सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, क्योंकि ऐसे ही कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मैं एक नॉन टेक्निकल साइड में से हूँ, मैं एक आईटी सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तब मेरे को क्या लैंग्वेज करना चाहिए, या क्या ऐसा कोर्स है जिसे करने से हमें फ़ायदा होता है, राइट? सो हमें पता चला ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, हमारे पास डेटा एनालिटिक्स है, अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, उससे आप अलग अलग तरीके के मल्टी डायमेंशनल फील्ड्स में जा सकते हैं। सो देर ना करें, एक बार आइए टेकविजन टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पर आके आप पता करिए कि आपके लिए सबसे अच्छा फील्ड क्या हो सकता है। सिर्फ यही हमने तो अभी 1-2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करी है, लेकिन जैसे कि सर ने कहा कि यहाँ पर और भी बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज हैं। तो आइए, विजिट करिए और जानिए कि और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपके लिए अच्छा रहेगा आगे जाके। सबसे पहला चीज़ तो जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि हम इंक्वायरी करने आएंगे तो हमारे को रजिस्टर कर लिया जाएगा और हमसे पैसे ले लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है कि आपको किसी चीज़ के बारे में भी जानकारी लेनी है, लाइक आपको जानना है कि मेरे लिए कोर्स सूटेबल है या नहीं है, ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने 10th कर लिया है, 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, और मुझे जानना है कि मेरा आगे करियर स्कोप क्या होगा, तो मोस्ट वेलकम, आप आइए यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको पकड़ के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले लिया जाएगा आपका। आप आइए, अपने हिसाब से कोर्सेज पूछिए कि आपको क्या कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो कोर्सेज यहाँ से हो सकता है तो आप ज्वाइन करिए, नहीं तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ से आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, जिसमें हम और एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इस टाइम पे जो ट्रेंडिंग है, कुछ ऐसे अपडेट्स, कुछ ऐसे जॉब्स जो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ला में अभी पीसीबी डिजाइनर का निकला हुआ है। सो पीसीबी डिजाइनिंग होता क्या है, क्या क्या चीज़ें, अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग डायमेंशंस क्या है, उससे रिलेटेड एक और एक पॉडकास्ट में हम आएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।